अरे मेरी आपा, ये है मेरा बेटा रज्जो। छोटा बेटा। ओफो, आय हाय, तो वो बड़े वाले कहाँ हैं? तेरे तो 8-10 होंगे। तुझे तो बहुत शौक था बच्चों का। नहीं नहीं, तो 6 होंगे, 7 होंगे। तू तो मोहल्ले के बच्चों को पालती थी, तो शर्मा क्यों रही है? अपने बच्चों को पालने में काहे की शर्म है? अरे मेरी आपा, ना 8 ना 10, सिर्फ एक इकलौता बेटा है मेरा रज्जो। तो चीख क्यों रही है? मैं कोई बहरी हूँ क्या? अरे नहीं अम्मा, नो यू आर नॉट वेरी, वी आर सब। सब जानू हूँ। आजकल के जमाना के बच्चे मिलावट वाला खाना खा खा के ना सुनाई दे इनको, ना दिखाई दे। आपा, मैं इधर बैठी हूँ, इधर। बच्चों तो ती अंधी भी हो गई। तो तू भीतर क्यों चली गई मेरे कने बैठा के? लो भाई, अम्मा क्या कम थी तो ये भी आ गई। थोड़ा सा दिमाग रह गया था, लगता है वो भी खाला खा जाएंगे। अच्छा, तो ये तेरा बेटा है? कोई लड़की वड़की ढूंढी इसके लिए है? जो निहालो लड़की के लिए क्यों बोल रही है? अचार डालेंगी और क्या करेंगी? अचार डालेगी? अरे ये बैठी तो है उसकी बहू। बुखार? नहीं नहीं, अब नहीं है बुखार मुझे। आया था कुछ दिन पहले, अब तो ठीक हो गया। अच्छा बन, एक ही बेटा? बड़ी कंजूस है तू। मेरे तो 8-10 थे। ये मुन्ना जो है ना, ये फरीदा का बेटा है। इसको मैंने पाला है, इसीलिए मेरे का नहीं रहे। अच्छा अच्छा मेरी आपा, अच्छा। ये है मेरी बहू पीनो। क्या? तीनों? तीनों मैं न खाऊं, मेरा गला खराब हो जावे। बाल नोच लूंगी आपा मैं। ओए अम्मा, ये शबरातन नानी की बहू है, पीनो। पीनो। और ये बेटा रजब अली। अरे खुद बताया था, खुद ही भूल गई। अच्छा बाबले हूँ मैं, सब समझू। हाँ, इसके टांके वगैरह तो मरीज के सब ठीक है ना? बिल्कुल परफेक्ट है, मगर अंदर के जख्म भरने में थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम महीना भर बेड रेस्ट करवाना होगा, वरना अगर अंदर के टांके खुल गए तो बड़ा मसला होगा। वैसे भी इस उम्र में कमजोरी बढ़ जाती है, खून बनता नहीं, और बाबा बेचारे का बहुत सा खून बह गया, इसलिए दूध, जूस और सूप का इस्तेमाल ज्यादा कराना। डॉक्टर साहब ने छुट्टी दे दी है, फाइल वगैरह लेने में शाम हो जाएगी, तुम चाहो तो सुबह ले जाओ। ले जाना? छुट्टी लेके आराम भी कर ले, तेरी तबीयत कल भी बहुत खराब थी। छुट्टी कर ली। छुट्टी करके क्या करूं? घर पे बैठूं? इस घर में बैठूं जहां मुझसे झूठ बोला उसने। नहीं बैठना मुझे, जाना है मुझे। अपना दिल तू क्यों जला रहा है? मैंने डाल उस पर। तू खा पी और ऐश कर। मेरा बेटा, खाली पेट काम पे नहीं जाना चाहिए ना, अच्छा नहीं होता। और खाने पीने का सामान मैं ले आया हूँ। जरा खाला इसको खिलाएं, शाहरुख को भी खिलाएं। चलो। शाहरुख खाएगा? ये ला बेटा। तुम खा लो वालदा, मुझे नहीं खाना। ये क्या बात है शाहरुख, तू नहीं ना खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। जा, कसम उठवा ले मुझसे कि मैं किसी चीज को हाथ भी लगा लूं। वालदा ये नहीं चलेगा, हर वक्त ये सब नहीं चलेगा। अरे आप और अरमान भाई खा लें बस। भाई मैंने भी कह दिया, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। देख वो कितने प्यार से तेरे लिए ये समोसे लाया,
और चाय भी अपने हाथ से बनाई है इसने। हाँ जी। आओ यार, पेट भर के खाना खाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब पेट में खाना नहीं होगा तो दिमाग भी काम नहीं करेगा। और सारी फिक्रें छोड़ो और अल्लाह पर भरोसा करो। अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। अभी तुम्हें बड़ी सी दुकान लेनी है, उसमें बहुत सारा सामान डालना है और ऊपर बड़ा सा बोर्ड भी लगाना है, शाहरुख खान इलेक्ट्रिक स्टोर। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा ख्वाब, और ये ख्वाब मैं तुम्हारा जरूर पूरा करूंगा। अभी बस 2-4 दिन की बात है, मेरी पेमेंट आ जाएगी। 8, 10, 15 लाख रुपए जितने बोलोगे दे दूंगा। बस अभी नाश्ता करो, चलो सब सेट हो जाएगा। आजा मेरा शेर। गुड़िया को मैंने सुला दिया, बहुत प्यारी बच्ची, बिल्कुल भी तंग नहीं करती। प्यारी होती तो अपने बाप और दादी को भी लगती। अरे छोड़ो उनकी बातों को, बदकिस्मत है वो, बहुत अल्लाह वाली बनती है ना तुम्हारी सास। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये औरत बहुत घूमी और मक्कार है। बेटे के कान भर भर के तुम्हारे खिलाफ कर दिया, वरना शाहरुख भाई तो तुम्हें बहुत चाहते थे ना। चाहते होते तो मेरा यकीन भी करते। बदगुमानी बहुत बुरी चीज होती है। बेचारे शाहरुख भाई सीधे साधे से अपनी अम्मा की साजिशों को समझ नहीं सके और उनकी बातों में आ गए। मगर तुम देखना, तुम्हारी सास की असलियत बहुत जल्द शाहरुख भाई के सामने आ जाएगी और वो अपने बेटे की नजरों में खुद जलील हो जाएंगी और तुम्हें तुम्हारे नसीब की सारी खुशियां मिल जाएंगी। मेरे नसीब में तो खुशी ही नहीं है। शादी से पहले चीज होती है। बेचारे शाहरुख भाई सीधे साधे से अपनी अम्मा की साजिशों को समझ नहीं सके और उनकी बातों में आ गए। मगर तुम देखना, तुम्हारी सास की असलियत बहुत जल्द शाहरुख भाई के सामने आ जाएगी और वो अपने बेटे की नजरों में खुद जलील हो जाएंगी और तुम्हें तुम्हारे नसीब की सारी खुशियां मिल जाएंगी। मेरे नसीब में तो खुशी ही नहीं है। शादी से पहले अम्मा की परेशानी का बाइस और शादी के बाद शौहर के लिए। ऐसी बात नहीं है रुखसाना, अगर इंसान के इख्तियार में होता ना तो वो अपने लिए सब कुछ अच्छा अच्छा लिखता। ये तो कुदरत के फैसले होते हैं, जो इन्हें नहीं समझता वो ना समझ है। मगर तुम देखना, अगर तुम सब्र और हिम्मत से ये वक्त गुजार लोगी ना तो तुम्हें अल्लाह पाक सब कुछ वापस दे देंगे। सब्र ही तो नहीं आता। अगर मेरी कोई गलती होती तो मैं उसे सजा मानकर कबूल कर लेती, मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। मेरी सास ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, सब बर्दाश्त किया, कभी शाहरुख को नहीं बताया ताकि माँ बेटा खिलाफ ना हो जाए। लेकिन रुखसाना, हुआ क्या था? तुम्हारी सास ने ऐसी घिनौनी साजिश की कैसे और शाहरुख भाई को जरा सा भी शक नहीं हुआ? शायद मेरी जिंदगी की वो सबसे मनहूस घड़ी थी जिस दिन अरमान उस घर में आया। अरमान? कौन अरमान? अम्मा की सबसे चहेती सहेली का भांजा है, इस्लामाबाद से आया। अम्मा तो जैसे उसकी मुरीद ही हो गई, इस तरह आजादी दे दी जैसे वो हमारे घर का कोई फर्द हो। बहुत तंग करता, साजिश थी अम्मा की। हमेशा शाहरुख को ये बताया जाता कि ये शायद उसमें इन्वॉल्व। मुझे कुछ घर से निकाल दिया। मैंने उफ्तत नहीं की। शाहरुख को तो मुझ पे यकीन होना चाहिए था ना, शाहरुख ने भी नहीं यकीन किया, अम्मा ने निकाल दिया। अरे शपन, तेरी बहू है ना, खाना तो बहुत मजे का बनावे है। अरे मैंने तो सालन चाट चाट के खाया, मजा आ गया कसम से। मजे क्यों नहीं आवेंगे, जिसको मैंने सिखाया है। क्या सुलाया है? अरे अच्छा किया, सुबह से काम कर करके थक गई होगी बेचारी। मेरी आपा सुलाया नहीं है, सिखाया है। सिखाया है खाना
है तो चीख क्यों रही है? और क्या गुलबहार बेरी है? मेरी आपा बिल्कुल बहरी नहीं है। अरे हमें आदत है चीख चिल्ला के बातें करने की। अरे हाय, तो चिल्ला भी कहते हैं। अरे अच्छी आदत है, खेत ले चिल्ला। क्या करूं तुम्हारा? नो टेंशन नानी, वो इनकी बात सुननी है और सिर हिलाना है बस, और कुछ नहीं करना। अरे रीमा, रीमा, मैं भी जाऊंगी। मैं क्या करूं? रीमा, मेरी पोती रज्जो की लौंडिया। हाँ मिल, डर मत, आजा आजा। अरे बड़ा खूबसूरत नाम है, बड़ा प्यारा नाम है रीमा, है भी बहुत प्यारी। सुन तो सही, ये मेरी बड़ी आपा है सगी, भावलपुर में रहने 30 साल बाद आई है। तेरे बाबा की जब शादी भी नहीं हुई थी तब आई थी, आप क्या आई है? ये इनका नवासा है मुन्ना। मुन्ना, इतना बड़ा मुन्ना? नो मुन्ना जी, आई एम मनान क्रैशी फ्रॉम भावलपुर, मैट्रिक इन बी ग्रेड, वांट टू स्टडी आगे जी। हैं? क्या बक रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में ना आया। तुम्हारे पल्ले पड़ेगा भी कैसे अम्मा? कान कहाँ है? पान मेरे पास तो नहीं है, मगर सपन के पास तो होंगे। आपा क्या कहूँ तुम्हें, वही मिसल है, आँख के अंडे और नाम नैन सुख। आफत में गलती मेरी जाती है, ले रही हूँ पान। शानू आएगी ना तो बहुत बड़ी दावत करूंगी, इतनी बड़ी दावत करूंगी कि सारा मोहल्ला। शानू का खत? हाँ लिखा होगा ना अम्मा। अरे मेरी बेटी शानू आएगी ना अपनी माँ से मिलने के लिए, देखो उसके लिए कितना खाना बनाती हूँ, पूरा मोहल्ला देखेगा और जलेगा। कब आएगी शानू? संभाल के मेरी शानू के दहेज की चीजें ये जमाल भी ना मेरे शानू के दहेज की चीजें साथ देखा शानू बड़ा गुस्सा होती है, उसकी चीजें खराब होते है ना, क्या करती है जमाल को पता ही नहीं है। शायद अब मिलेगी ना, शायद कहूंगी उससे। मिलने भी नहीं देता। अब जानू आएगी ना मैं अपने पास रखूंगी, किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं रखूंगी, किसी को नहीं। क्या हुआ माँ? परेशान लग रही हो? नीतन ने लोहे का खौल क्या चढ़ाया खुद पर, दुनिया तो पत्थर ही लेकर खड़ी हो गई है। परेशानी पे परेशानी पे परेशानी, ऐसे लगता है कि कभी कभी के बस हिम्मत टूटने लगी है मेरी। अरे अम्मा, अल्लाह ना करे अम्मा, किस तरह की बातें कर रही हो? हम लोगों ने तुम्ही से तो सीखा है मुसीबतों से लड़ना, मुश्किलों का मुकाबला करना। अब तुम ही इस तरह की बातें करोगी तो अम्मा कैसे चलेगा? साने की वजह से परेशान हूं ना, मैं जानता हूँ। अगर अम्मा आपने खुद ही कहा कि हमेशा सच्चाई और हक की जीत होती, एक रुखसाना ही क्या, तुम तीनों की ही फिक्र है मुझे।
सोचा था अपने अपने घर बार के हो गए तो मेरी फिक्रें खत्म, पर मुझे क्या मालूम था कि आजमाइशें तो अब शुरू हुई हैं इधर की। अम्मा बस हमें तुम्हारी मोहब्बत और दुआओं की जरूरत है। जब हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है? बस अम्मा तुम देख लेना, एक दिन तुम्हारी इन्हीं दुआओं की वजह से हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम परेशान मत हो। आज अस्पताल गई थी तो वो नर्स कह रही थी कि उसे छुट्टी हो जाएगी, कल अस्पताल से फारिग हो जाएगा, अब घर लेकर जाना होगा और 1 महीने तक बिस्तर पर लिटा कर रखना होगा, ताकत की चीजें खिलानी होंगी उसे। कहाँ लेकर जाऊंगी? अरे अम्मा तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? हम उन्हें घर ले आते हैं ना, घर में रख लेते हैं। नहीं नहीं, अपने घर पे कैसे रख लेंगे? मेरा जवान बेटियों वाला घर है क्या? क्या बात कर रहा है? अरे अम्मा कुछ भी नहीं होगा, बूढ़ा आदमी है, स्टोर रूम खाली करवा कर वहां पर उनकी चरपाई डाल देते हैं और लड़कियों को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनका ख्याल रखूंगा ना, बूढ़ा आदमी है, दुआएं देगा अम्मी। अरे कुछ नहीं होता, बस तुम स्टोर रूम साफ करवा देना, मैं कल जाकर उन्हें हॉस्पिटल से ले आता हूँ। गुफ्ता, तुम ऐसा करना, कल जाके अपनी बहन से मिलाना। अब कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया, आखिर बहन है उसकी, पुरानी बातों को भूल भी जाओ। अब आप नहीं समझती, अगर इसने उन लोगों से मिलना शुरू किया ना तो फिर इस घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। हाँ हाँ, मेरे माँ बाप भी जैसे आपके बहुत बड़े दुश्मन है ना। हैं वो, और वो सिर्फ मेरे ही नहीं, तुम्हारे भी दुश्मन। वो चाहते ही नहीं है कि हमारा घर बसे। तो आप ना मिले, लेकिन मैं तो मिलूंगी। वो लोग मेरे माँ बाप हैं, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकती। आपने देखा आपने अभी भी इसके तेवर देखे आप? तू सरजा, तुम्हें जरा नरमी से काम ले लो। देखो भैया, नरमी से ही बात बनती है, सख्ती से तो बिगड़ती है।